हम आपके लिए लेके आए हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्पिन व्हील, जहां आप अपने कस्टमर को स्पिन करने के लिए बोलते हैं। इसके लिए या तो आप ये लिंक जो है वो आप कस्टमर को दे देते हैं, या फिर आप खुद अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर कहीं पर भी आप उसे स्पिन करवा सकते हैं। स्पिन करवाने से क्या होता है, कस्टमर खुद अपने आप से अपना ऑफ़र निकालता है। साथ में ऑफ़र निकालने से वो जब खुद अपने आप ऑफ़र निकालता है तो उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसको लगता है कि मुझे कुछ ऑफ़र मिला है, तो उसका वॉकिंग्स बढ़ती है, क्योंकि ये टाइम ऑफ़र्स का है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऑफ़र चाहिए। तो जब भी आपको स्पिन करवाएंगे, चाहे आप मोबाइल में करवाएं, कंप्यूटर में करवाएं, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने से आप कहीं पे भी इसे खोलेंगे तो फिर वो उसी डिज़ाइन में खुलेगा, परफेक्ट दिखाई देगा, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति खुद से भी स्पिन कर सकता है, ऑफ़र गेट कर सकता है, फिर उसे रिडीम कर सकता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने एक मोबाइल का OTP डाला, OTP डालने से मेरा नंबर वेरीफाई हुआ। तो आपको जितने भी कस्टमर होंगे उनके नंबर वेरीफाई करके मिलेंगे, जिससे कि कल को आप उन्हें अगर फॉलोअप करते हैं या फिर रीमार्केटिंग करते हैं तो उस केस में आपका वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा, जब भी वो कोई ऑफ़र जीत जाएगा तो कस्टमर के मोबाइल पे एक मैसेज पहुंचेगा जो इसी से रिलेटेड होगा। हमारे पैकेज में OTP और ऑफ़र का दोनों आपके इंक्लूडेड होते हैं। स्पिन वाला नंबर वेरीफाई करने का OTP तथा जो प्राइज़ ऑन करने के बाद जो OTP जाता है या जो मैसेज जाता है, वो दोनों की दोनों हमारी तरफ से रहेगा। अब देखते हैं ये बनता कैसे है, इसे आप कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है जो बिजनेसमैन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो सबसे पहले तो जब भी आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आती है। अभी मैंने कुछ डेमो पैनल है तो कुछ बना के रखे हुए हैं। तो मैं जैसे आपको यहाँ पर आप मल्टीपल व्हील्स बना सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो वहाँ सेल्स और सर्विस है। रिटेल काउंटर है तो वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं या अलग अलग स्कीम हो सकती है। होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग स्कीम चल सकती है, अलग अलग प्रोडक्ट पे चल सकती हैं। रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे अलग तरीके से चल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप काफ़ी सारे यहाँ पर व्हील बना सकते हैं। व्हील बनाने के लिए सिंपल या तो आप क्रिएट न्यू व्हील पे कीजिए। मैं आपको एक थोड़ा सा पुराना है जो कि मैं उसको आपको टेस्ट करके बताता हूँ। आप उसका नाम डालेंगे कि ऑफ़र का नाम क्या रखना है। लोगो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लोगो अपलोड के जस्ट नीचे यहाँ जो है, यहाँ पे क्या लिखा आएगा वो चीज़ आ जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर आपके पास में लाइव प्रीव्यू दिखाई देता है कि कैसे चीज़ें चलेंगी। स्टार्ट डेट ऑफ़र का क्या रहेगा, एंड डेट क्या रहेगा, उसका टाइटल क्या रहेगा, इसका बैकग्राउंड का टेम्पलेट क्या है। हमने काफ़ी टेम्पलेट डाले हुए हैं, वो टेम्पलेट में से जो आपको पसंद आए वो आप टेम्पलेट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, इसके बाद स्टेप 1, 2, 3 तीनों में आपको क्या चीज़ लिखनी है वो आप चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। फिर आता है ऑफ़र बनाने में। अब चूँकि ये पूरा व्हील है तो पूरे व्हील के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपने किस में कितना परसेंटेज दिया है। जनरली ऑफ़र्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप एक बड़ा ऑफ़र लेते हैं जिसे आप कस्टमर को दिखाते हैं, या एक दो बड़े ऑफ़र लेते हैं जिन्हें आप 1% की प्रोबेबिलिटी दे देंगे। मतलब अगर 100 बार अगर स्पिन किया तो एक बार चांसेस हैं कि वो ऑफ़र खुलेगा। उसके बाद अलग अलग और ऑफ़र्स के लिए आप यहाँ पर उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे देते हैं। यहाँ स्पिन व्हील आपको यहाँ दिखा रहा है कि ट्राई अगेन आपने 55% दिया है। यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है लेबर चार्ज पे ये दिया है, फ्री ऑयल पे 5% है, पार्ट्स पे 8% है। अब अगर आपको इनको एडिट करना है तो आराम से आप एडिट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। आपको नया कुछ बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोबेबिलिटी 100% हो। यहाँ ऑफ़र की भी एक्सपायरी डेट है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे इमीडिएट ऑफ़र होते हैं जो कुछ ही दिन के लिए चलाने होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कौन सा ऑफ़र कितनी बार निकलेगा ये आप खुद सेट कर सकते हैं। ये वो फॉर्म है जो फॉर्म हम लोग
बार बार भरते हैं या कस्टमर से भरवाते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर, OTP और कस्टमर नेम। ये 3 चीज़ें तो फिक्स हैं। चौथी चीज़ जैसे सर्विस डेट है, मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं तो आप जानना चाहेंगे कि किस डेट को इसकी सर्विस हुई, या फिर आप मान लीजिए कि आपके लड़के बाहर मार्केट में जाके कैनोपी लगाते हैं जहाँ से वो इंक्वायरी कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आपके तो वहाँ पे आप कोई और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे इसे हमने एज अ गूगल फॉर्म के तौर पे बनाया जहाँ आप टैक्स इनपुट, ड्रॉप डाउन डेट जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर वो फॉर्म भरना मैंडेटरी है, वो फील्ड भरना मैंडेटरी है, तो आप उसे यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आपको हटाना है तो वो आप हटा भी सकते हैं, और अगर कुछ नया जोड़ना है तो वो आप जोड़ सकते हैं। बस आपका व्हील तैयार, बस आपको एक्टिवेट करना है, यहाँ से URL कॉपी करना है और यहाँ डाल देना है। एज सिंपल एज इट है ना, कितना आसान। अगर आप ये लिंक भूल जाते हैं तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ बताया हुआ है कि प्राइस क्या है, प्राइस फ्रॉम कब से है। अब जो भी ये ऑफ़र निकला इसकी लिस्ट आपको यहाँ विनर लिस्ट में दिखाई देगी। तो जैसे कि इस वाले को आप देख सकते हैं कि 19 बार स्पिन किया गया है, जिसमें से 16 जो हैं वो एक्टिव हैं, मतलब जिन लोगों ने अभी ऑफ़र रिडीम नहीं किया है। 0 ऐसे हैं अभी जो एक्सपायर नहीं हुए हैं, और 3 वो हैं जो कि रिडीम हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग गए तो यहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको कोई भी चीज़ रिडीम करनी है या क्लेम करनी है, बस क्लिक करना है और वो रिडीम हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिडीम करने के बाद आप उसे अनडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिडीम अगर ऐसा होगा तो फिर इसका औचित्य नहीं होगा, लोग उसका गलत यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई उसका कूपन नंबर क्या है, प्राइस उसने कब जीती, प्राइस क्या जीती, उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, नंबर वेरीफाइड है या नहीं है। नहीं वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर है आपके पास में वो OTP के थ्रू आपके पास में नहीं आया है, इसलिए हम उसे नॉन वेरीफाइड मानते हैं। सर्विस डेट कब उसने जो फॉर्म था उसमें जो डिटेल थी वो ये है। ये एक्सपायरी कब हो रहा है, क्लेम हुआ है नहीं हुआ है, स्पिन डेट क्या थी। अगर वो क्लेम कर लेता तो यहाँ क्लेम में जिस तरह से डेट और टाइम है उस तरह से आ जाता है। यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका नाम चेंज करना है या रिडीम डेट चेंज करनी है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इस फाइल को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इसके लिए जिन लोगों ने आपका क्लेम नहीं किया है अभी तक ऑफर, वो सारे लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आप उनको फ़ायदा क्या होगा, अगर वो क्लेम नहीं करते हैं तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर आपने ये ऑफ़र आपको अवेल हुआ था, प्लीज़ आप ऑफ़र लीजिए। इसके बहुत सारे यूज़ केस हो सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल है तो वहाँ पे सर्विस NPS में आप जो कस्टमर डिससेटिस्फाई उसको आप ये दे सकते हैं, खासकर उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो बिहेवियर के कारण या टाइमिंग की वजह से दिक्कत हुआ। जैसा मैंने पहले बताया, आपके लड़के जब फील्ड में जाते हैं, कैनोपी लगाते हैं, या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी इवेंट में जाते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जहाँ से वो नंबर कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो कस्टमर को स्पिन करवा सकते हैं। स्पिन करवाने से ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर को ऑफ़र मिलेगा, और कस्टमर उस ऑफ़र के लालच में एक बार आपका शोरूम ज़रूर विजिट करेगा। आप इमीडिएट ऑफ़र भी दे सकते हैं। जैसे कई बार कस्टमर ने बोला नहीं भाई मैं तो बिना ऑफ़र के परचेज़ ही नहीं करूँगा, अब वो चाहे एक ऑटोमोबाइल हो, रेस्टोरेंट हो, रिटेल हो, कुछ भी हो, आप उससे कहिए कि सर हमारे यहाँ वैसे तो कोई रूल नहीं है, पर मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, आप ये स्पिन कीजिए। उसने व्हील स्पिन किया, जो उसको ऑफ़र मिला वो उसका रहा। चौथा, ये डेटा को मैनेज करता है। अधिकतर जगह लोग ये भूल जाते हैं कि कब उसने कौन सा ऑफ़र लिया था, कैसे लिया था। जनरली जिस व्यक्ति ने ऑफ़र लिया होता है एक बार, अगर उसको दूसरी बार भी ऑफ़र मिलता है तो उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, जैसे मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वहाँ लॉस कस्टमर है जो सर्विस करवाने नहीं आ रहा है, आप उसको ये भेज सकते हैं पर्सनली, आप लिंक भेज के स्पिन करवाइए, और स्पिन करवा के उनसे जो ऑफ़र मिले उसके बिहाफ पे उसे विजिट करवाइए। अब
चूँकि एक कंपनी में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ऑटोमोबाइल में अलग अलग डीलरशिप पे, रेस्टोरेंट में अलग अलग होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरशिप, होलसेलर, हर जगह अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो हमने यहाँ यूज़र रोल मैनेजमेंट बनाया है। यहाँ पे आप किसी अपने मल्टीपल यूज़र जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको अपने अलग अलग आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। उसके लिए बस आपको करना ये है कि आपको एक नया रोल बनाना है, नाम लेना है, उसको क्या पावर देनी है वो आपने पावर दे दी उसको, ठीक है। पावर देने के बाद में उसको जो रोल असाइन करना है वो आपने रोल असाइन कर दिया, तो वो वही काम कर पाएगा जो उससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। इवन मान लीजिए अगर आपने किसी यूज़र को उन्हीं का वाला व्हील देखने के लिए बोला कि यही वो व्हील देख सकते हैं, तो वो वही व्हील का एक्सेस होगा, नहीं तो वो सारे व्हील नहीं देख पाएंगे। एक और चीज़, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि रिमाइंडर जो हमने भेजा कि कस्टमर को ऑफ़र के लिए रिमाइंडर तो करना है, तो कई बार हमारी टीम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती है तो इसलिए वो काम नहीं कर पाती है। तो हमने इसमें डाला है ऑटो रिमाइंडर। तो आप उसे SMS या व्हाट्सएप के थ्रू ऑटो रिमाइंडर भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेट है जिन लोगों ने अपने कूपन रिडीम नहीं किए हैं, वो सारे लोग इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आपने सारे लोगों के नाम कितने दिन बाद रिडीम करने के स्पिन करने के बाद, उस स्पिन करने के कितने दिन बाद उसके पास मैसेज जाना चाहिए। आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना है। आपका जो भी टेम्पलेट है SMS का, क्योंकि आपको पता होगा SMS के लिए DLT रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, तो कोई भी मैसेज आप यहाँ डाल सकते हैं, और अगर आपने ऑफिशियल व्हाट्सएप लिया है तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे ये दोनों सुविधाएं हमारे पास हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। आपने यहाँ सेट कर दिया, आप चाहते हैं नहीं मुझे तो और भी दोबारा भेजना है, तो 7 दिन बाद आप दोबारा 14 दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कितनी बार भी उसको सेट कर सकते हैं और यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आती रहेगी। बस आपको सेव ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। अब जो आपने स्पिन किया एज अ ओनर, मैनेजर, MD, CEO, आप देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट रहे, तो यहाँ आपको पता चलता है कि 19 स्पिन हुए, 13 लोगों ने विन किए, 2 लोगों ने रिडीम किए। ये अभी अगर आप देखें तो ये मंथली रिपोर्ट है, आप इसे वीकली भी देख सकते हैं, आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं और इसे आप डे वाइज भी देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपका कितना बैलेंस बचा है, कौन सा कैंपेन ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो उसकी आपकी सारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ दिखाई देती है। ये कम्युनिकेशन रिपोर्ट है कि आपका जो SMS भेजे वो कितने डिलीवर्ड हुए, कितने नहीं हुए, किस रीज़न से नहीं हुए, तो आपको एक थोड़ा सा ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपका हाँ सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से चल रही हैं। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अगर सारे स्पिन की लिंक उसके पास पहुँच जाती है, क्या वो सभी स्पिन करके और ऑफर या कूपन कोड जनरेट कर सकता है। अगर नहीं तो केवल एक बार इसमें आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं एक साथ 2 या 3 भी हों। तीसरा, कई बार ये होता है कि वो जो व्यक्ति है, आप ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर एक बार स्पिन किया तो स्पिन करने के बाद में वो दोबारा स्पिन नहीं कर पाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पिन से मतलब केवल OTP डालने से, घुमा वो कितनी बार सकता है, पर अगर उसने अपना नंबर डाल के OTP डाल दिया तो उसको एक स्पिन काउंट किया जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें जैसे डेमो ऑफर में, वहाँ व्यक्ति एक ही बार स्पिन कर सकता है, इसमें एक ही बार कर सकता है, इसमें एक ही बार कर सकता है, इसमें एक कर सकता है, यहाँ वो बार बार कर सकता है, पर 1 दिन बाद। अगर आप यहाँ डेज डाल देंगे कि भाई 60 दिन बाद, 30 दिन बाद, क्योंकि कस्टमर रिपीट भी होता है, तो उसी हिसाब से आप इस चीज़ को यहाँ डेट डाल दीजिए, तो वो उतने दिन बाद ही स्पिन कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत यूज़फुल टूल है, छोटा बट पावरफुल टूल है। एक बार आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।